guys, welcome back. I hope all of you are doing good. In this video, we will start with input output. ठीक है, इनपुट आउटपुट एज द नेम सजेस्ट देयर इज एन इनपुट एंड वो कुछ स्टेप्स से फॉलो थ्रू करता है एंड देन देयर इज एन आउटपुट टू दैट इनपुट. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या पैटर्न फॉलो हुआ है, व्हाट आर द स्टेजेस दैट द इनपुट वेंट थ्रू टू बिकम दैट आउटपुट. और आपको वही सेम चीज़ आइडेंटिफाई करके सेम क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होती है. ठीक है, सो मेरा बोर्ड आज खाली है. मैं खुद से आपको कुछ क्वेश्चंस और कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड इट वेरी ईजीली कि होता क्या है एग्जैक्टली इनपुट और आउटपुट. ठीक है, तो अब क्वेश्चन किस तरह बनता है. तो लेट्स से कि सिर्फ नंबर्स लिखें. क्वेश्चन बहुत ही ईजी है. इसमें देयर आर स्टेप्स, तो उससे पहले इनपुट होता है. ठीक है, तो लेट्स से आपका इनपुट जो है इट इज़ 78, 14, 96, 28 एंड 116. ठीक है, एनी नंबर्स ऑन द टॉप ऑफ माई हेड. ये कुछ हमारे 6 नंबर्स हैं जो आपका इनपुट है एंड देन दे पास थ्रू सम स्टेप्स. तो फॉर इंस्टेंस स्टेप 1 इज 8, 78, 14, 96, 20 एंड 16. अब क्या होता है ना कि एक चेंज आता है एक स्टेप में, हो सकता है 2 चेंज भी आए और उसके बाद बाकी सब कुछ एज इट इज आपका लिखा होता है. तो फॉर एग्जांपल जैसे स्टेप 1 में यहाँ क्या चेंज आया कि सबसे छोटा नंबर ऑफ द एंटायर सीरीज आगे आ गया एंड बाकी सब कुछ हमने वैसा का वैसा लिख दिया. ठीक है, स्टेप 2. ठीक है, देयर वुड बी अ स्टेप 2. अब स्टेप 2 में क्या कर रही हूँ, स्टेप 2 पे मैंने क्या किया, मैंने जो सबसे बड़ा नंबर था उसको लास्ट में भेज दिया. ठीक है, अब एक और चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान देने की है कि 2 तरह के पैटर्न्स हैं जो फॉलो हो सकते हैं. तो जैसा पहली चीज़, अगर मैं सबसे छोटे वाले को आगे लाई हूँ तो पहली चीज़ तो मैं क्या कर सकती हूँ कि उसको यहाँ ला के बाकी सब कुछ मैंने एज इट इज़ उतार दिया. ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 96 को पीछे ले गई, 8 तो आगे था ही, बाकी सब लाइन में उतार दिया. The another way of doing this is कि जिस चीज़ को आगे लाना है ले आए, उसके बाद जहाँ वो लाए हो वहाँ जो नंबर था वो उसकी पोजीशन पे चला जाता है. तो वहाँ पे आप इंटरचेंज करते हो. ठीक है, यहाँ पे तो 78 आगे था तो हमने 8 के जस्ट पीछे लिख दिया. अदरवाइज आपका फर्स्ट स्टेप क्या हो जाता, 8, 14, 96, 20, 78 एंड 16. इसमें मैंने क्या किया, मैंने 78 और 8 की पोजीशंस इंटरचेंज कर दी एंड बाकी सब कुछ वैसा का वैसा उतार दिया. तो ये 2 चीज़ें विच यू हैव टू लुक आउट फॉर जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो. ठीक है, नाउ स्टेप 3, 8. अब स्टेप 3 क्या होगा इस सीरीज में, जब 8 यहाँ था, अब सबसे पहले छोटा आगे लाई, सबसे बड़ा पीछे ले गई. अब अगेन इससे जस्ट बड़ा वाला इसके बाद आएगा. ठीक है, तो इससे जस्ट बड़ा कौन सा है, 14. तो 14 यहाँ आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4. स्टेप 4 क्या होगा, अभी जस्ट 96 से पिछला वाला हमें नंबर उससे पहले लेके जाना है विच इज 78. तो 20 और 16 ऐसे ही आ जाएगा, 78 और 96 यहाँ आ गया. ठीक है, व्हाट विल बी द स्टेप 5. स्टेप 5 की ज़रूरत है क्योंकि 20 और 16 को भी अभी इंटरचेंज करना है हमें. 8, 14, 16 विल कम हियर and this is the final stage, this is the output. इसके बाद तो हम कुछ और कर नहीं सकते इसमें. तो ये हो गया. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं. हो सकता है आपको इनपुट दिया हो, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 5 दिया हो. यू हैव टू आइडेंटिफाई कि स्टेप 4 क्या होगा. आपको 4-5 प्रोबेबल ऑप्शंस दिए एंड यू हैव टू टिक द राइट आंसर कि स्टेप 4 क्या होगा. वो भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि पूरा इनपुट से लेकर आउटपुट तक दिया हुआ है एंड कुछ नया ही दिया है आपको. क्वेश्चन में कुछ और डिजिट्स दिए हैं और इनको आपको सेम पैटर्न फॉलो करके इसका स्टेप 5 बताना है. तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि इसका स्टेप 1, 2, 3, 4 और फिर 5th स्टेप क्या होगा और फिर आपको वो गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या तरीका है, नेक्स्ट एक और आपका स्टाइल हो सकता है जिसमें आपके सिर्फ नंबर्स ना हो, आपके अल्फ़ाबेट्स या वर्ड्स भी हों, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. तो अल्फ़ाबेट्स और वर्ड के केस में मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. जैसे यहाँ इनपुट लिखना है तो आई वुड टेक
fruit, 66, basket, 44, apple, 99, kiwi, 44 is done, 22, and let's take लीची। ठीक है, ये आपका इनपुट है। अब इसमें हम किस किस तरह के चेंज कर सकते हैं। लेट्स से आपको गिवन है कि आपका स्टेप 1 इज 22, 66, बास्केट, 44, एप्पल, 99, किवी, फ्रूट, लीची। इस केस में क्या हुआ है, फ्रूट और 22 इंटरचेंज हो गए हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था वैसे फ्रूट और 22 को मैंने इस केस में इंटरचेंज कर दिया। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी, 22, 44, बास्केट, 44 यहाँ आया तो 66 44 की पोजीशन पे, एप्पल, 99, किवी, फ्रूट एंड लीची, ये मैंने सेम उतार दिया। ठीक है, मैं चाहूँ तो मैं एक स्टेप में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें भी कर सकती हूँ। फॉर इंस्टेंस मैं इस स्टेप में 22 को यहाँ लिख सकती थी और सबसे पीछे मैं ले जाती आपके लीची को ही, लीची पीछे ही था क्योंकि एल सबसे बड़ा आपका लेटर है यहाँ पे। और उसी तरह फिर मैं इधर क्या कर सकती थी, 44 को इधर ले आऊँ और लीची के पीछे मैं किसको लगा दूँ, लीची के पीछे मैं किवी को लगा दूँ बिकॉज वो नेक्स्ट है। ठीक है, अब मैं आगे करूँगी 22, 44, दिस वुड बिकम 66, यहाँ बास्केट आ जाएगा, यहाँ एप्पल आ जाएगा एंड दिस वुड बी सिम। ठीक है, देन 22, 44, 66, 99, बास्केट, एप्पल एंड द सेम। ठीक है, देन देयर वुड बी अ स्टेप 5, इसमें होगा 22, 44, 66, 99 तो सब आ गए। अब मैं यहाँ पे अरेंजमेंट शुरू कर रही हूँ लेट्स से। तो अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, बास्केट, लीची, किवी, फ्रूट, एप्पल। वर यू एबल टू आइडेंटिफाई मैंने क्या किया, मैंने एप्पल और लीची को स्वैप कर दिया क्योंकि मैं सबसे छोटे अल्फ़ाबेट से यहाँ से लिखना शुरू करना चाहती हूँ। अब मैं इन सबको सेम उतारूंगी और फ्रूट और बास्केट को इंटरचेंज कर दूंगी, फ्रूट, लीची, किवी, दिस वुड बिकम बास्केट, दिस वुड बिकम एप्पल। तो बेसिकली कुछ भी फॉलो हो सकता है एंड यू हैव टू ब्लाइंडली फॉलो दैट। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में फॉलो हो रहा है यू हैव टू डू दैट। ठीक है, अब मैंने क्या करूँगी, एप्पल, बास्केट, अब यहाँ फ्रूट आना चाहिए सो यहाँ किवी आ जाएगा, यहाँ लीची है, यहाँ फ्रूट आ जाएगा और बास्केट और एप्पल। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों भी चेंज होंगे, दिस वुड बिकम लीची, दिस वुड बिकम किवी एंड सेम। ठीक है, तो मैं चाहती तो दोनों एक साथ कर सकती थी, स्टेप्स कम होते, यहाँ मैंने स्टेप्स बढ़ा दिए हैं तो दिस वुड बी 5th, 6th, 7th एंड 8th स्टेप। 8 स्टेप्स है, लास्ट वाला स्टेप नहीं, आउटपुट भी बोल सकते हो। और उसके बेस पे यू कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन कि स्टेप 2 आइडेंटिफाई करो ऑप्शंस में से, और इसके जैसे ही कोई और आपको डेटा सेट गिवन है, कोई और आपको इक्वेशन गिवन है एंड उसका स्टेप 5 और 8 निकालना है आपको। सो वो चीज़ आपको करनी होंगी। तो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनपुट आउटपुट में यही है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द पैटर्न दैट इज बीइंग फॉलोड, और कुछ नहीं। एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो आप लगा ही लोगे किसी और इनपुट पे या इसके स्टेप्स निकाल ही लोगे। सो दैट इज हाउ इनपुट आउटपुट वर्क्स। मैं एक अच्छा सा सेट लेकर आऊंगी आपके लिए इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वी विल सॉल्व इट टुगेदर। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वॉचिंग द वीडियोज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।